आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में बने 5,21,000 आवासों में हुआ गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री ने कहा, जब सरकार गरीबों को सशक्त बनाने के लिए ईमानदारी से काम करती है तो गरीबी परास्त हो जाएगी। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में इंदौर को मिला सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान। मुख्यमंत्री कल जल जीवन मिशन में बुरहानपुर जिले को 100% नल जल युक्त जिला घोषित करेंगे। और प्रदेश में मौसम का मिजाज हुआ गर्म, कई जिलों में लू चलने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब सशक्त होगा तो उसमें गरीबी से लड़ने का साहस पैदा होगा। जब सरकार गरीबों को सशक्त बनाने के लिए ईमानदारी से काम करती है तो गरीबी परास्त हो जाएगी। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण आई अड़चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया। मध्य प्रदेश में भी लगभग 30.5 लाख स्वीकृत आवासों में से 24 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ बैगा, सहरिया और भरिया ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। श्री मोदी आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्यप्रदेश में बने 5,21,000 आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश सरकार को खाद्यान्न की अधिक खरीद के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के जीवन में एक नया सवेरा ला रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि कोविड के मुश्किल हालात के बावजूद सरकार ने 5,21,000 घर बनाए और इस साल 10 लाख घर और बनाए जाएंगे। कटनी जिले में 23,030 हितग्राहियों को फूलों और रंगों से रंगोली सजाते हुए दीप जलाकर गृह प्रवेश कराया गया। आगरमालवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 से अभी तक 17,211 आवास पूर्ण हो चुके हैं। गुना जिला मुख्यालय पर समारोह पूर्वक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में किया गया। बैतूल जिले में 10,321 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। यहां की माया नामदेव ने बताया कि पक्की छत मिलने से उनका परिवार सुरक्षित हो गया है। मेरा नाम माया नामदेव है। मैं भारत जामठी में रहती हूँ। मेरा मकान पहले टूटा था, पानी टपक रहा था और इससे मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे किल्लू कांटेों का डर रहता था, सांप बिच्छुओं का जैसा कि, और मैं बहुत परेशान रहती थी। जैसा वो प्रधानमंत्री योजना से पक्का मकान मिला है, इससे मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत अच्छी रह रही हूँ। देवास जिले के 6 विकासखंडों की 209 ग्राम पंचायतों के 1,158 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि जिले में 485 ग्राम पंचायतों के 900 से अधिक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 12,716 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। रतलाम जिले के बर्दीचंद ने भी पक्के घर के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुकेड़िया में रहता हूँ। मेरा नाम वर्दीचंद है। पहले मेरा घर कच्चा था, टापरी थी, छोटी सी झोंपड़ी थी और बारिश में गर्मी में बहुत परेशान होना पड़ता था। हमारे बच्चे को भी बड़े बड़े घर देख के बहुत बोलते थे कि हमारा भी घर होता, लेकिन ये सपना हमारा मोदी जी ने और हमारे मामा जी शिवराज सिंह जी ने पूरा करा और आज मेरा खुद का पक्का घर है, जिससे मेरा पूरा परिवार खुश है और मैं पूरी मोदी जी को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उमरिया जिले में आज सभी पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सभी उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संबोधन सुना।
सागर में कलेक्टर दीपक आर्य ने ग्राम बदोना में पहुंचकर हितग्राही का गृह प्रवेश कराया। मुरैना में 829 लोगों को गृह प्रवेश कराया गया और 11 हितग्राहियों को अतिथियों द्वारा प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार दिए गए। इंदौर को पश्चिम जोन में प्रथम स्थान मिला। सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह ने राष्ट्रपति से यह अवार्ड प्राप्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किया। यह अभियान इस साल 30 नवंबर तक चलेगा। यह अभियान भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जलग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 30 मार्च को जल जीवन मिशन में बुरहानपुर जिले को 100% नल जल युक्त जिला घोषित करेंगे। प्रदेश में जल जीवन मिशन में चल रहे कार्यों में बुरहानपुर पहला जिला है, जहां 100% ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मुख्यमंत्री बुरहानपुर के ग्राम खटकोद में दोपहर 12 बजे से आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा करेंगे। बात करें मौसम की। प्रदेश में वर्तमान में कोई सिस्टम प्रभावी न होने के कारण मौसम का मिजाज लगातार गर्म होने लगा है। वहीं नमी कम होने के कारण बादल छट गए हैं। इस वजह से रात के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहां से आ रही गर्म पश्चिमी हवाओं के कारण राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में तेजी आ रही है और कई जिलों में लू चलने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क अनाज के लिए गरीब कल्याण योजना को सितंबर तक जारी रखने की घोषणा की है। प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज इस परीक्षा की जांच के आदेश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने डिजाइन और तकनीक संवर्धन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के बांस शिल्प कारीगरों को टूल्स किट का वितरण किया। शिवपुरी जिले में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी के प्राचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नर्मदापुरम जिले में 5 दिनों में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय सचिव सुधांशु पांडे कल जबलपुर में राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे। टीकमगढ़ जिले से बाहर भूसा परिवहन प्रतिबंधित कर दिया गया है। खरगोन जिले के गोगावा थाना क्षेत्र के शाहपुरा इलाके में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। झाबुआ जिले के थांदला तहसील में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्व सहायता समूहों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और छिंदवाड़ा जिला हॉकी संघ द्वारा आयोजित जिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल फ्रेंड्स क्लब और प्रिंस क्लब के बीच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।